सुदर्शन चक्र संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये कोई आम हथियार नहीं जिसे कोई भी चला सके। यह भगवान विष्णु का शस्त्र है जिसे केवल भगवान विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते हैं और उन्हीं की आज्ञा पर यह सुदर्शन चक्र किसी पर वार करता है। सुदर्शन चक्र किसी पर चलाया नहीं जाता बल्कि इससे इच्छा शक्ति से आज्ञा दी जाती है। ये कभी भी गलती नहीं करता, जिसके लिए भेजा जाता है उसका ही नाश करके आता है और बिना अपना काम पूरा किए ये कभी वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथों और पुराणों की माने तो सुदर्शन चक्र से बचना नामुमकिन है, इसीलिए भगवान विष्णु इसे सोच समझकर ही आज्ञा देते हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने ही इसे आखिरी बार धारण किया था, उसके बाद कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस वक्त सुदर्शन चक्र कहाँ है? श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद क्या हुआ उनके सुदर्शन चक्र का? क्या आज भी अस्त्र मौजूद है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ गया सुदर्शन चक्र महाभारत के बाद। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली और उनके अवतार श्री कृष्ण की छोटी उंगली में किसी अंगूठी की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये कभी भी स्थिर नहीं रहता, निरंतर घूमता रहता है। इसीलिए ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र कोई अस्त्र है ही नहीं, ये समय का चक्र ही है जो निरंतर चलता रहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु इसे रोक देते हैं। जब भी भगवान विष्णु को किसी पाप को रोकना हो तो वो सुदर्शन चक्र की मदद से पिछले समय में वापस जाकर बहुत सी चीजों में फेरबदल कर देते हैं। शत्रु को मारने के लिए समय के चक्र को वापस मोड़कर उसे निशस्त्र कर देते हैं और फिर वापस आकर उसका वध कर देते हैं। इस दौरान समय रुक जाता है। श्री कृष्ण समय के आगे भी जा सकते हैं और समय को रोक कर भी रख सकते हैं। जैसे अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उस समय भी समय को रोककर ही श्री कृष्ण ने ऐसा किया था और फिर दोबारा सब कुछ वहीं से शुरू हो गया। लेकिन शिव पुराण के अनुसार ये एक शस्त्र ही था जिसमें 108 ब्लेड्स थी और ये कई योजन की दूरी तय कर सकता था। एक योजन में 8 किलोमीटर होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में इतने विस्तार से वर्णन होना इस बात का सबूत है कि ये एक भौतिक अस्त्र था और इसे विज्ञान के इस्तेमाल से बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया था। दोस्तों, शिव पुराण की माने तो ये भगवान विष्णु का बनाया हुआ अस्त्र नहीं था, बल्कि भगवान शिव ने उन्हें ये चक्र वरदान के रूप में दिया था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है, भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए चक्रवन नामक पर्वत की चोटी पर हयग्रीव नाम के एक दानव को मार डाला और उससे एक चक्र यानी सुदर्शन चक्र छीन लिया ताकि इसका दुरुपयोग न हो। कुछ शास्त्रों में यह भी लिखा है कि सुदर्शन चक्र को गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त शक्तियों से बनाया था और फिर भगवान विष्णु को भेंट किया था ताकि वो सृष्टि के संचालन में बाधा डालने वाले दुष्टों का नाश कर सके। दोस्तों, कुछ विचारधाराओं की माने तो ये सब कथाएं पूरी तरह सच नहीं रखती, क्योंकि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु से जुड़ी हर कथा में पाया गया है, तो ये कैसे संभव है कि वो किसी और ने दिया हो? भगवान विष्णु इसीलिए खुद को चक्रधारी कहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को अपने सबसे शक्तिशाली हथियार से जोड़ा है। दोस्तों, अब तक सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति को लेकर सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कथा भगवान शिव से ही जुड़ी है। कथा के अनुसार एक बार राक्षसों ने देवताओं का जीवन इतना कठिन बना दिया कि हर दूसरे दिन कोई असुर या राक्षस या बुरी शक्ति देवताओं को प्रताड़ित करने आ पहुंचती। देवताओं को जब कुछ नहीं सूझा तो वो भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वो राक्षसों को हमेशा के लिए हरा दें ताकि ब्रह्मांड में शांति बनी रहे। भगवान विष्णु ने जब उन राक्षसों को मारने की कोशिश की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन असुरों में अपने ऊपर हुए प्रहार से जो चोट पहुंची है उसे ठीक करने की शक्ति है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि उन्हें इस काम के लिए भगवान शिव की मदद लेनी होगी। भगवान विष्णु जब भोलेनाथ के पास पहुंचे तो वो समाधि में थे। विष्णु जी उनकी समाधि भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिव की उपासना करनी शुरू कर दी कि कभी तो उनके मन की आवाज भोलेनाथ तक पहुंचेगी। कई साल तक भगवान विष्णु भोलेनाथ की उपासना करते रहे। इस दौरान रोज भोलेनाथ की पूजा करते हुए भगवान विष्णु 1000 कमल के फूल भोलेनाथ को अर्पित करते। फिर भगवान शिव कई साल बाद जब समाधि से बाहर निकले तो विष्णु की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए।
इस बार जब भगवान विष्णु पूजा के लिए 1000 कमल के फूल इकट्ठा करने गए तो भगवान शिव ने उस जगह से एक फूल चुरा लिया कि देखिए अब भगवान विष्णु क्या करेंगे। जब भगवान विष्णु 1000 फूल इकट्ठा नहीं कर पाए तो उन्होंने शिव की पूजा में अपनी एक आंख निकाल कर अर्पित कर दी। तब भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया। ये सुदर्शन चक्र ही था जो एक ही पल में सभी असुरों का नाश कर सकता था। भोलेनाथ ने कहा कि इससे आप अनगिनत असुरों का नाश पलक झपकते ही कर सकते हैं। दोस्तों, शिव पुराण की माने तो सुदर्शन चक्र 2 चक्र से निकलकर बना है जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार इसमें 108 नहीं बल्कि 10 लाख ब्लेड्स होते हैं। वामन पुराण के अनुसार इसका केंद्र वज्र से बना है और केंद्र में 12 तीलियां हैं, 6 नाभि हैं। 12 तीलियां 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं और 6 नाभि 6 ऋतुओं का। कुछ कथाओं की माने तो जब भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार में गोवर्धन पर्वत उठाया था तब भी उसके नीचे चक्र का इस्तेमाल किया था। इसी चक्र से विष्णु जी माता सती के शरीर के 51 टुकड़े करके पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठों को जन्म दिया था। दोस्तों, विष्णु पुराण में इसका जो वर्णन है इसके अनुसार ये इतना छोटा और हल्का हो सकता है कि एक तुलसी के पत्ते पर समा जाए और इतना विशाल हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड इसके नीचे समा जाए। महाभारत में आखिरी बार जयद्रथ का वध करने में अर्जुन की मदद करने के लिए श्री कृष्ण ने इसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद कहीं भी किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं मिलता। दोस्तों, महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी थी तब उनका यह सुदर्शन चक्र भी वही भूमि में समा गया था। उसके बाद ना किसी ने इसे देखा, ना किसी कथा में इसका वर्णन सुना गया, क्योंकि इसे सिर्फ भगवान कृष्ण का अवतार ही धारण कर सकता है। इसीलिए जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा और फिर भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में जन्म लेंगे तब उन्हें ही सुदर्शन चक्र मिलेगा। पुराणों की माने तो कल्कि अवतार को सुदर्शन चक्र परशुराम के द्वारा दिया जाएगा। वो आज भी पृथ्वी पर जीवित है और वो ही हनुमान जी के साथ मिलकर कल्कि अवतार को बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। उसके बाद उन्हें सुदर्शन चक्र का ज्ञान देंगे। कल्कि इसे पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सुदर्शन चक्र से जुड़ी कोई कथा सुनी है? क्या आपने कभी किसी पुराण में इसका वर्णन सुना है? आपको क्या लगता है आज के समय में सुदर्शन चक्र कहीं होगा भी या नहीं? क्या सच में होगा कोई कल्कि अवतार? क्या सच में इस कलयुग में बुराई का अंत करने के लिए कल्कि जन्म लेंगे और भूमि के गर्भ से दोबारा सुदर्शन चक्र प्राप्त करेंगे? कहते हैं कि सुदर्शन चक्र का वर्णन पुराणों में तो है मगर इसे किसी ने कभी देखा नहीं है, केवल इसे महसूस किया है, इसकी प्रचंड शक्ति को महसूस किया है। क्या कलयुग में इसे कभी देखा जा सकेगा? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को सुदर्शन चक्र से जुड़ी ये जानकारी प्राप्त हो सके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।